आसोप भगवान श्री कृष्ण गौशाला परिसर में कल से भव्य भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कस्बे से सैकड़ों युवाओं की और साधकों की टीम जुटी हुई है और भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के जो पदाधिकारी है, समिति के जो सदस्य है, वो गो हितार्थ यहाँ पर यह भक्तमाल कथा का आयोजन करवाने के लिए पिछले कई दिनों से, कई महीनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे हो, बहुत सारा शानदार और भव्य पंडाल सज धज के तैयार हो चुका है। कल से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसकी क्या क्या तैयारियां की गई है, हम भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के जो पदाधिकारी है उनसे सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो घनश्याम जी। जी सर। घनश्याम जी, आप भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के पदाधिकारी हैं और आप ये बताइए कि कथा को लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही है, किस लिए कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? गो हितार्थ के लिए तैयारी पूर्णतः की गई है। कब से शुरू हो रही है? 24 तारीख से। कितनी तारीख तक चलेगी? 30 तारीख तक। कथा वाचन करने वाले संत महात्मा कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज। तो कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल का सवेरे 8:15 बजे से कलश यात्रा, शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होगी? बड़ा गवाड़ गजानंद जी की तिबारी से होके बाजार होते हुए नौचौकिया बस स्टैंड गौशाला परिसर। कथा का समय क्या रहेगा? 12:15 से 3:15। 12:15 से। और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये आयोजन होगा? 24 तारीख से 30 तारीख तक। कस्बे के अलावा और बाहर से क्या व्यवस्थाएं की गई है साधकों को लाने के लिए या उन्हें ले जाने छोड़ने? बसों की सुविधा की गई है गौशाला परिसर। और इसके साथ में 7 दिन तक और कौन कौन से संत महात्मा पधारने वाले हैं इस कार्यक्रम में? रेण पीठाधीश, खेड़ापा पीठाधीश, देवरी धाम, श्री राम जी, नराणा धाम, नौका धाम, पो धाम, सोइला और अन्य महापुरुषों की। तो सर, क्या तैयारियां चल रही है कथा को लेकर के? कथा को लेकर सुबह 8:15 बजे से विशाल शोभा यात्रा के साथ बड़ा गवाड़ से लेकर कथा पंडाल तक हमारी शोभा यात्रा रहेगी। इसमें सभी श्रद्धालु भक्त अपनी से माताएं बहनें कलश यात्रा के रूप में कथा पंडाल तक पहुंचेगी और सभी गांवों से यहाँ साधन जुटाए गए हैं। बसें जाएगी, बसों का रूट तय किया गया है। करीब 25 गांवों से, लगभग हर गांव से बस का रूट यहाँ कथा स्थल तक आने का रहेगा। हमारे साथ में है श्री भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित जी रमेश जी दवे। तो कथा को लेकर के आपकी क्या तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले काफ़ी समय से इसकी तैयारियां चल रही है। गौ भक्त जी जान से लगे हुए हैं और ये हमारी लगभग छठी कथा है। हमारे गौशाला में छठी कथा है और ये सारी कथाएं में जो भामाशाह होते हैं वो अपने पैसों से कथा का आयोजन करवाते हैं और जो भी पैसा बचता है या और दूसरा आता है वो सब गौशाला के लिए गौ हितार्थ काम में आता है। पिछली बार भी लगभग 44 लाख रुपए आए थे और अब हम लोग सोच रहे हैं करीब 1 करोड़ के आसपास पहुँचे। बाकी आगे गायों का भाग्य है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर सफल बनावे। धन्यवाद। तो हमारी इस टीम के साथ में है चेन्नई से पधारे हुए अशोक के निवासी अशोक जी कांकरिया साहब। आपका क्या कहना है आज की तैयारियों के बारे में? मैं आज ही आया चेन्नई से। यहाँ का जो भव्य दृश्य देखा, भव्य पंडाल देखा, दिल बहुत ही अभिभूत हो गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जितने भी गौ सेवक है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और मैं सभी से आशा करता हूँ
जितने भी आस पड़ोस के गांव हैं, जितने भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी भक्तजन अपनी राष्ट्र की संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन को ध्यान में रखते हुए सनातन को बचाने के लिए ये एक अपना माध्यम है गौशाला का। तो गौशाला के माध्यम से सब इकट्ठे हो यहाँ पे और बड़ी तादाद में इकट्ठे हो और सनातन धर्म का एक जो ध्वज है वो अपना फहराए। और सनातन धर्म कभी भी गौ माता के हितार्थ ही कार्य करता है। ये जो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा ये गौ माता के काम ही आएगा। तो सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भक्तजन पधारे। धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय हो।